नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th, मतलब दोनों के लिए फेमस है। बात करें यह 10th के लिए भी फेमस है और 12th के लिए ही फेमस है। क्या है ये ऐसा चीज़ जो फेमस दोनों के लिए है? इससे दो क्वेश्चन रहता है। कुल मिलाकर के जो अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं, दो क्वेश्चन रहता है, चाहे आपका 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, जिसका नाम है चैप्टर का छंद। कहीं न कहीं आप लोग पढ़े होंगे छंद के बारे में, या नहीं पढ़े हैं, आज पढ़ लीजिए। यह कुल मिला के बात करें तो 2 नंबर, कितना नंबर का है? 2 नंबर का है, और 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए। आदमी 1 नंबर के लिए फ़ेल कर जाता है, 1 नंबर के लिए पास कर जाता है, तो 2 नंबर है। ये छंद क्या होता है? तो छंद जो होता है, इसका प्रयोग करते हैं काव्य में। कहाँ करते हैं? काव्य में। यह काव्य का क्या बढ़ाता है? शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि काव्य में अगर लय को लाना है, काव्य में अगर लय को लाना है, उसे छंद कहते हैं। और मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक? मात्रा किस तरह से होना चाहिए, उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो छंद कहलाता है। लय होना चाहिए, छंद कहलाता है। उसी में गति होना चाहिए, वो छंद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद तूक होता है, क्या होता है? तूक होता है, उसे ही छंद कहते हैं। आई बात समझ में? तूक क्या होता है? अगर ये बोले सोई खोई, तो लास्ट वाला मैच करते उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगर ये सब का सब मिल रहा है, ये सब का सब मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आई बात समझ में? और देखो अगला, छंद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, छंद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मात्रा। क्या है? मात्रा। हम यहाँ लिख सकते हैं भाई, छंद का महत्वपूर्ण अंग, छंद का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? छंद का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? अगर आपसे पूछे तो वह है मात्रा। क्या है? मात्रा है। बताओ क्या है? मात्रा है। छंद का सबसे इम्पोर्टेंट अंग मात्रा है। और अगर आपको मात्रा गिनने के लिए आ गया, अगर आपको मात्रा गिनने के लिए आ गया, तो आप समझो छंद को आप आसानी से पहचान जाओगे। सर ये मात्रा क्या होता है? मात्रा बारे में जानो। मात्रा होता है दो। कितना होता है? दो मात्रा होता है। बताओ कितना मात्रा होता है? यहाँ लिखेंगे मात्रा, मात्रा लिख दिए। सर ये मात्रा कितना होता है? तो मात्रा दो होता है। एक मात्रा होता है बड़ी वाली मात्रा, जिसे बोलते हैं अपन लोग गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु। एक होती है छोटी वाली मात्रा, छोटी वाली मात्रा जिसे कहते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। मात्रा कितनी टाइप की होगी? दो टाइप का। एक बताओ बड़ी, जिसे बोलते हैं गुरु। एक होता है आपका छोटी, से बोलते हैं लघु। आप लोगों को पढ़ाए थे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। वही दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। जब दीर्घ मतलब बड़ा होता है तो बताओ बड़ा स्वर में क्या सब आता है? सर जी आ होता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ ऊ आता है, सर ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है, एंड ओ आता है। इसे ही कहते हैं बड़ी मात्रा वाला। और बड़ी मात्रा में हम एक चीज को और रखते हैं, जिसका नाम है अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार नाम है। तो अनुस्वार को हम किस में रखते हैं? बड़ी मात्रा में रखते हैं। और याद रखना, बड़ी मात्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किसे करते हैं? एस से करते हैं। और जब भी हम बड़ी मात्रा को गिनेंगे, उसमें दो मात्रा गिनेंगे। कितना मात्रा गिनेंगे? दो मात्रा गिनेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टार दे करके, जो बड़ी मात्रा वाला है, इसे दो मात्रा में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? दो मात्रा में गिनते हैं। सर एक बात एग्जाम्पल बताइए, जैसे मान लो ये सम है। क्या है? सम है। अगर यहाँ लिख दे समा, क्या लिख दे? समा। तो समा में जो आकर यहाँ पे आकर प्रयोग हो रहा है, तो इस गिनेंगे दो मात्रा। और सौ में क्या है? ओ है, उसे गिनेंगे एक मात्रा। यही समझो। अगला क्या आता है? लघु में क्या आता है? आप बताओ लघु वाला क्या आएगा? लघु में सर जी आता है, अ आता है, हर्ष ई आता है, हर्ष उ आता है, और री आता है। एक और आता है चांद बिंदु। एक और आता है चांद बिंदु। ये मात्रा हो गया। अगर आपको मात्रा पहचान में आ रहा है, छोटी वाली की बड़ी वाली है, छोटी वाली है, तो उसे सिंगल मात्रा में गिनेंगे। यहाँ लिख दो, अगर छोटी वाली है इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसे गिनते हैं एक मात्रा में। इसमें एक मात्रा में गिनेंगे। आपको पहचानना ये है कि छोटी वाली है कि बड़ी वाली है। अगर छोटी वाली है तो एक बार गिनाएगा, और बड़ी वाली है प्रयोग हो रहा है तो दो मात्रा में उसे गिनेंगे हम। है बात समझ में?
और सुनो सर, किसे किसे नहीं गिनेंगे, तो किसे किसे नहीं गिनेंगे वो यहाँ लिखना, संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है, संयुक्त व्यंजन जो होता है इसे हम काउंट नहीं करते हैं। याद रखना, इसे हम काउंट नहीं करते हैं, मतलब काट दिए मतलब इसे काउंट नहीं करते हैं। इसमें बताओ क्या होता है, अक्षर होता है, तरह होता है, ज्ञ होता है और सरह होता है। ये सब बताओ काउंट होने वाला क्या है, नहीं है। अक्षर तरह ज्ञ सरह काउंट होता कभी क्या है, नहीं है। और क्या है सर, और है तुम्हारा ये पर हो गया, ठीक है, इसे लिखता है ना, पर लिखते हैं, ठीक, उसके बाद कर लिखते हैं, ये सब इसमें काउंट क्या होता है, नहीं होता है। और जो आधा वाला है, जैसे यहाँ ऐसे मान लो ऐसे होता है ना, लिखते होंगे कत, ऐसे मुक्त लिखते हैं, मुक्त में इस टाइप से आता है। तो जैसे मुक्त में आता है ना, तो जुड़ा जुड़ा हुआ वर्ण रहता है। जब भी जुड़ा हुआ वर्ण रहता है, ठीक, मतलब जो आधा वाला वर्ण रहता है उसे नहीं काउंट करते हैं। मतलब सीधा बात करें हम, हलंत वाला, क्या वाला, हलंत वाला, हल चिन्ह जो होता है, हलंत, ऐसे हलंत, ये विसर्ग है, विसर्ग नहीं बल्कि ये क्या है, हलंत है। तो हलंत वाला किसी गिनते क्या है, नहीं है। सर हलंत वाला कैसे, ऐसे मान लो अगर हम ऐसे प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश लिखेंगे, इसको अलग अलग करोगे, बताओ वो आएगा, ठीक। उसके बाद ये रो आधा आएगा, आता है ना। तो यही होता है हलंत, ये हलंत वाला नहीं गिनाएगा, कभी भी गिनाएगा ही नहीं। ये हो गया, किसे गिनेंगे किसे नहीं गिनेंगे, किसे कितना बार गिनेंगे, अगर आप ये समझ गए तो छंद आसानी से समझ में आ जाएगा। और विसर्ग भी नहीं गिना जाता है, याद रखना, विसर्ग भी नहीं गिना जाता है। आपको पढ़ने के लिए छंद में, ठीक, छंद का कई सारा प्रकार आता है, लेकिन याद रखना, पढ़ने के लिए तीन ही छंद क्या है, फेमस है। एक का नाम है दोहा, एक का नाम क्या है, दोहा नाम है। एक का नाम है तुम्हारा सोरठा, क्या नाम है, सोरठा नाम है। एक का नाम है चौपाई, एक का नाम क्या है, चौपाई। और एक का नाम है, एक और है आपका, जिसे बोलते हैं सवैया, क्या बोलते हैं, सवैया, ठीक, सवैया। यही पूछा जाता है, चार छंद है, और एग्जाम में इसी चारों से क्वेश्चन आता है, इसी चारों से क्वेश्चन वगैरह आता है। दोहा से आएगा, सोरठा से आएगा, चौपाई से आएगा, सवैया से आएगा। और याद रखना मात्रा वगैरह, ठीक। अगर आपको मात्रा आ रहा है, गिनने आ रहा है, तो आप चारों ये छंद है, दोहा है, सोराठा, चौपाई, आप सभी को समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान आसान भाषा में समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो कि समझ रहे हो। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, बोर्ड साफ करेंगे, ठीक, सभी दोहा का एक एक एग्जाम्पल लेंगे, और साथ में सभी का परिभाषा पढ़ेंगे, और पूरा क्लियर हो जाएगा। बस पता है, सबका परिभाषा याद रखना है। एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं दिया जाता सबका, परिभाषा पूछेगा, ये पूछेगा बताओ दोहा में, दोहा जो छंद है उसमें कितना मात्रा होता है, सोरठा में कितना मात्रा होता है, चौपाई में कितना मात्रा होता है, और सवैया में कितना मात्रा होता है। यहाँ तक का तुम पहले स्क्रीनशॉट ले लो। पहला प्रकार आता है दोहा, क्या आता है, दोहा, दोहा छंद। तो दोहा छंद क्या होता है, तो दोहा छंद में कुल मिला के बात करें तो चार चरण होता है, चार चरण होता है। दोहा छंद में चार चरण होता है, और चार चरण में से पहले चरण में, याद रखना, पहले चरण में और तीसरे चरण में, दोहा के पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती है। यही है इसका क्वेश्चन, बिहार बोर्ड वाले के लिए यही है क्वेश्चन, कि बताओ दोहा में कितनी मात्राएं होती है। तो बताओ कितनी मात्राएं होती है, प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है। मतलब चार चरण होता है जो है, उस चार चरण में आपको पहले वाले में और तीसरे वाले में 13-13 मात्राएं होती है। सर दो और बच गया, दो कौन बच गया है, दो बच गया आपका दूसरी वाली और चौथी वाली। दूसरी वाली और चौथी वाली में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो 11-11 मात्राएं होती है, 11-11 मात्राएं होती है। इसे ही कहते हैं दोहा, इसे ही कहते हैं दोहा। दोहा मीन्स जिसमें जिसमें चार चरण हो, और चार चरण में से प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हो, तथा दूसरा चरण तथा चतुर्थ चरण में
11 मात्राएं हो, उसे ही कहते हैं दोहा। चलो एक पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानव मानुष चून। ये होता है दोहा। तो इस दोहा में अगर हम मात्रा गिने, तो मात्रा गिनने की सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो रॉ एक छोटी मात्रा होता है, रॉ में तो एक गिनाएगा, तो एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, तो दो हो गया, दो एक तीन हो गया, तीन एक चार हो गया। चलो इसमें चार मात्राएं हैं रहीमन में। पानी में देखोगे तो पानी में आकार लगा मतलब बड़ी वाला है, तो मतलब दो गिनेंगे। फिर नौ में देखो दीर्घ ई लगा मतलब बड़ी वाला मात्रा, मतलब इसे दो गिनेंगे। दो दो प्लस चार हो गया। क्लियर। फिर देखोगे रो में आकार है, दो गिनाएगा। ख में हर्षी का है मतलब एक गिनाएगा, दो एक तीन हो गया। उसके बाद य में एगो है तो कितना हो गया, चार हो गया। हो गया भाई, चार तिया 12। क्या कहीं पर गलत है, कहीं पे देखो। अच्छा एक सुनो, चार तिया 12, कहीं पे लग रहा है गलती, गलत है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। चार तिया 12 13 होना चाहिए। एक हो गया, दो हो गया, दो एक तीन हो गया, चार हो गया, चार दो 6 हो गया, 6 दो 8 हो गया। हाँ 8 दो 10 हो गया, 10 एक 11 हो गया, एक 12 हो गया। इस पंक्ति में कुछ न कुछ गलत लिखा होगा। ठीक। रहीमन पानी राखिए, सुनो राखिए में गलती लिखा गया। राखिए में क्या होता है, ए होता है। राखिए में ए होता है। अब बताओ, करते हैं दो दो, चार एक 5 हो गया। अब गिनो भाई कितना हो गया, तो वो 13 आ रही है। 13। अब सुनो, चार चार 8, 8 5 13। अगर आपका एक स्पेलिंग भी गलती है ना, तो पूरा गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ गलती ये होगा, एक यहाँ ए लिखा था, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पहला चरण यही होता है। तो एक्चुअल में इसमें होता है 4 चरण, लेकिन 4 चरण दो ही पंक्ति में दिया जाता है, एक और दो। पहला चरण दूसरा चरण। बताओ, एक पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति है पानी गए ना उबरे मोती मानव चून। दूसरा पंक्ति हो गया। तो एक्चुअल में 4 चरण होना चाहिए, 4 को पंक्ति होना चाहिए। दोहा में 4 चरण होता है, लेकिन याद रखना दो ही पंक्ति में होता है 4 चरण। इसका तो गिन लिए, तो पहला वाला था सर 13 आ गया, तीसरा वाला में भी 13 आना चाहिए, यहाँ लिखे हैं तीसरा वाला में 13 आना चाहिए। तो पानी गए ना उबरे, तो पानी में आकार आकार दिख रहा है, मतलब बताओ पानी में जब आकार दिख रहा है तो डबल वाली मात्रा, दीर्घी का डबल वाली मात्रा, मतलब भाई इसमें 4। ग में एक, य में देखो बड़ी वाला जुड़ा है, तो एक दो तीन हो गया। इसमें हो गया चार, सॉरी इसमें हो गया 9 है ना, एक हो गया। यहाँ देखो उधर से लगा है सर, दो हो गया। ठीक है। ये बो में छोटे वाली है सर, दो एक तीन हो गया, तीन दो 5 हो गया। करते हैं, 4 3 7, 7 1 8, 8 5 13। मतलब पहला वाला तीसरा में 13 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसमें 11 आएगा ही आएगा। चलो गिन लेते हैं एक बार। बिन एक दो, चलो इसमें दो आ गया, इसे दो लिखेंगे ऊपर में। एक दो दो चार, 4 हो गया। एक और एक दो हो गया, दो एक तीन हो गया। गिनो, 4 दो 6 दो 8 3 11। इसमें 11 आ जाएगा। म में ओ का सर डबल मात्रा, तो में दीर्घी का डबल मात्रा, मतलब ये 4 हो गया। म में आकार है डबल मात्रा, इधर से है 9 में तो एक मात्रा, और ये 100 है तो दो एक तीन एक 4 मात्रा हो गया। चून में उस साइड से लगा है, मतलब 2 हो गया। 9 में एक मात्रा, बताओ दो एक तीन हो गया। चलो कहाँ से, यहाँ से 4 4 8 3 11, इसी इसी को बोलते हैं दोहा। समझ में आई बात। आपसे पूछेगा कि बताओ दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 13 13 मात्राएं होती है। दूसरा और चौथा में कितनी मात्राएं होती है, 11 11 मात्राएं होती है। इसका जस्ट उल्टा करो, इसका जस्ट उल्टा करो, पलट दो पकड़ के, तो उसे ही बोलते हैं सोरठा। क्या बोलते हैं, सोरठा। पूछेगा दोहा को उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहा को उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सेम टू सेम इसमें भी कितना होगा, 4 चरण होगा। 4
चरण होगा। और इस 4 चरण में याद रखना, इस 4 चरण में पहला वाला और तीसरा वाला में, तो पहला वाला और तीसरा वाला में बताओ, यहाँ पर पहला तीसरा में 13-13 था, उल्टाने के लिए बोल रहे तो 11-11 हो जाएगा। तो पहला और तीसरा में 11-11 मात्राएं होती है। आए समझ में? देखो, इसका उल्टा बोल रहे हैं तो इसका उल्टा मतलब क्या होता है कि दूसरा वाला। अब बात दूसरा वाला और चौथा वाला में, क्योंकि यहाँ क्या पढ़े, इसका उल्टा होता है। किसका? और दोहा का उल्टा होता है, तो उल्टाएंगे तो उल्टा मतलब होता है इसको ऊपर नीचे कर दो। मतलब जहाँ दूसरा चौथा में 11-11 हो रहा था, वहाँ 13-13 हो जाएगा। तो यहाँ बात करें दूसरा वाला और चौथा वाला में आपका 13-13 मात्राएं होती है। यही से एग्जाम में आता है कि ये बताओ, सोरठा में, सोरठा या कहीं कहीं सोरठा लिखा होता है, उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो 4 चरण में फर्स्ट एंड थर्ड 11-11, सेकेंड एंड फोर्थ 13-13 मात्रा है। सर एग्जाम्पल से बताइए। तो एग्जाम्पल है, सुन्नी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बी हंसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ये पंक्ति हो गया पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब गिनते हैं, चलो गिनते हैं। गिनने में क्या आएगा? देखो, पहला चरण है तो पहला में कितना आना चाहिए? 11-11। गिनो, एक, एक दो, दो एक तीन एक चार, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये तुम्हारा हो गया डबल है, दो हो गया। अब यहाँ देखो, दो हो गया, यहाँ पर एक, दो एक तीन हो गया। प्रेम पूरा वाला नहीं गिनाएगा, ऊपर मात्रा लगा है वो गिनाएगा, तो दो एक तीन हो गया। अच्छा, ये हमको तो यहीं तक जाना था ना, यहाँ तक गिनते हैं। 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। भाई आ गया 11, 11 बोल रहा है। थर्ड वाला गिनते हैं, 11 है या नहीं है? देखो, वी मिसर से लगा है एक, हाँ में लगा 4 बिंदु, एक गिनते हैं। सौ में लगा है डबल मात्रा वाला, तो दो एक तीन एक चार हो गया। यहाँ देखो, क में एक, ये में हर्षु लगा है, र में हर्षु लगा है, तो दो हो गया, दो यहाँ पे चार हो गया। ए में बड़ी वाला मात्रा, दो हो गया, नौ, दो एक चार, चार 8 3 11। सर आ गया पहला वाला, तीसरा तीसरा वाला में 11, मतलब यह सौराठा है। आप इसको गिन लेना, आ ही जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। आगे देखिए चौपाई क्या होता है। चौपाई जो होता है, याद रखें चौपाई में, ठीक, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या होती है? समान होती है। चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है। लिख सकते हैं, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या होती है? समान होती है, समान होती है। अब ये मात्राएं कितनी होती है? तो याद रखना, प्रत्येक चरण में मात्राएं जब समान होती है, इसमें 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। बात आई समझ में कुछ? 16 मात्राएं होती है, मतलब इसमें भी 4 चरण होगा, और प्रत्येक चरण में 16 16 16 16 मात्राएं होगी। चलो गिनते हैं, एक गिनेंगे, बाकी सब आप गिन लेना। मौ में देखो, चलो मौ से गिनते। मौ में डबल मात्रा वाला दो आएगा, दो एक तीन हो गया, तो यहाँ लिखो तीन। इसमें देखो, बड़ी वाला एक गिनाएगा, छोटी वाली एक गिनाएगा। अच्छा, बड़ी बड़ी वाली दो गिनाएगा, छोटी वाली एक गिनाएगा, यहाँ तीन हो गया। ऊपर में देखो क्या लिखा है, दीर्घी लगा है, यहाँ पे दीर्घे वाला मतलब बड़े वाला है, दो दो चार हो गया भाई। क और छ, एक वाला हो गया, एक वाला हो गया, सर दो मात्रा हो गया। इधर से लगा है दो मात्रा, और दो यहाँ पे चार मात्रा। गिनते हैं अब, तीन तीन छ, चार 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 मात्रा आ गया। आप लोग गिन लेना, सारा सारा गिनोगे ना तो सब में 16-16 मात्रा ही आएगी। अगर हम गिनने के लिए बैठ गए तो समझो कि क्या हो गया, लंबा वीडियो बन जाएगा। इतना तो गिनने में बता दिए हैं। अब चलते हैं मैट्रिक वाले के लिए, ये 3 से ही क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आएगा। सॉरी, मैट्रिक नहीं, इंटर वाले के लिए। इंटर वाले के लिए यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है, और इससे जो आगे क्वेश्चन आता है वो मैट्रिक वाले के लिए है
सवैया से, सवैया से। मतलब ये समझो, ये 3 गो पड़े हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई। यहाँ तक के लिए इंटर का क्वेश्चन आता है। और मैट्रिक का बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं से क्वेश्चन कर देता है। चलो इधर देखते हैं अब। सवैया क्या है? सवैया जो होता है एक वन वृत्त छंद है। क्या है? वन वृत्त छंद है। और बोला जाता है कि जिनके प्रत्येक में जो मात्राएं होती है ना, वो 22 मात्राएं होती। कितनी होती है? 22 मात्राएं होती है। चलो 22 मात्राएं होती है। सवैया में कितनी मात्राएं होगी? तो 22 मात्राएं होगी। 22 मात्राएं होगी। 22 ही होती है। ये 24 होगा, 24, 26, 26, 28, 24। ठीक है, कितनी होती है? 22 ही होती है। ये पूछेगा कि बताओ सवैया में कितनी मात्राएं होती है? 22 मात्राएं होती है। ये बस सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, सवैया में कितनी मात्राएं होती है? 22 मात्राएं होती है। इसका प्रकार देखो, इसका प्रकार है दोहा सवैया, छपै सवैया, हरि गीतिका सवैया और गीतिका सवैया। इनकी मात्रा देखते हैं। तो जो यहाँ दिख रहा है दोहा सवैया, इसमें होती है 24 मात्राएं। छपै में 26 मात्राएं। ठीक। गीतिका में 28 मात्राएं। तो यहाँ कहोगे सर 30 आएगा, नहीं, और बढ़ा दो, 32 मात्राएं। 32 मात्राएं। आई समझ में? आगे अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है दोहा सवैया में कितनी मात्रा, देखो दोहा सवैया अगर खालिया दोहा पूछे तो आप इधर आओगे। दोहा सवैया पूछ रहा है तो 24 मात्राएं होगा। छपै सवैया में 26 मात्राएं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं। और गीतिका में 32 मात्राएं होती है। और खलिया सवैया पूछ रहा है तो 22 मात्राएं होती है। आगे बात समझ में? तो कितना हो गया तुम्हारा? 1 2 3 4 हो गया। समझ गए? ये पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, हो गया। तो पूरा छंद से आपको 2 नंबर का ही पूछने वाला है, याद रखना। कितना नंबर से? 2 नंबर से। अगर आप वीडियो यहाँ से देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। जाने से पहले छोटा सा शायरी है। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मतलब हारना क्या है? नहीं है। मेहनत करते रहो, जितना करोगे मेहनत उतना अच्छा मार्क आएगा। और जितना आप लोग घर पे मेहनत कर सकते हो, आप खुद से पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। वही होता है, कहा जाता है रिवीजन इज द बेस्ट डिवीजन होता है। मतलब खुद से पढ़ोगे, उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आपके मस्तिष्क में बार बार वो चीज़ घूमते रहेगा और हमेशा याद रहेगा ही रहेगा। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।